राधे राधे। आप सभी का स्वागत है स्टॉक मार्केट थाला में। आज वीडियो बनाने में लेट हो गया क्योंकि घर आने में लेट हो गया थोड़ा। तो अभी क्या दिख रहा है कि मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव टर्न ले रहा है, पर एक बहुत अच्छा सपोर्ट भी ले रहा है। कहाँ पे? 24,400, जो लेवल मैंने आपको परसों भी बताया था, 25,400। यहाँ पे काफ़ी अच्छा सपोर्ट लिया है मार्केट। देखिए, जो निफ्टी ट्रेडर मतलब पीसीआर है वो बहुत कम हो गया है अभी, और इतना कम तब होता है जब लोग कॉम्प्लेसेंट होके एकदम पुट बेच रहे हैं। देख सकते हैं बहुत कम हो गया, इतना जल्दी कम हो गया 1.2 से। बड़ा ताज्जुब लग रहा है मेरे को देख के, इतना जल्दी डेटा चेंज हो रहा है। और यहाँ पे भी अगर बैंक निफ्टी में देखेंगे तो काफ़ी अच्छा नेगेटिव कैंडल बैंक निफ्टी में बना है, और यहाँ एक सपोर्ट है जिसको तोड़ने के बाद अगर ये लेवल तोड़ा तो फिर सीधे यहाँ तक 56,000 तक का मूव है, 1,000 पॉइंट का। और ऊपर से कल एक्सपायरी है, तो कल के लिए मेरे को जो लग रहा है कि एक जो नेगेटिव बना है, और कल निफ्टी पुट कॉल रेशियो नीचे, और ये नीचे रह भी सकता है कल। देखिए, ये एक ट्रेंड लाइन है, हो सकता है कल एक बार के लिए मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाके यहाँ टकराए, और टकरा के अगर नीचे गिरा तो फिर ये नीचे यहाँ तक भी गिर सकता है वापस से। इनफैक्ट यहाँ तक क्या, यहाँ पहला लेवल और दूसरा लेवल यहाँ तक 300 तक गिर सकता है। तो कल मेरे को ऐसा लग रहा है कल भी वॉलेटिलिटी रहेगा और बहुत बड़ा बड़ा मूवमेंट आ सकता है कल, इसलिए बहुत संभल के ट्रेड करना पड़ेगा कल। और कल तो आज तो मैं कैरी फॉरवर्ड किया हूँ अपना पोजीशंस, जो मैं पुट सेल किया था फिर कॉल सेल करके कैरी फॉरवर्ड किया हूँ, उसमें माइनर लॉस चल रहा है 15-20 हज़ार का, तो मैं कैरी फॉरवर्ड कर लिया हूँ। कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ऐसा पोजीशन नहीं है कि दिक्कत होगा, छोटा सा पोजीशन है। 300 क्वांटिटी कॉल और 300 क्वांटिटी पुट सेल है, और हेज भी लिया हुआ है। तो अगर बहुत नीचे जाता तो 15-20 हज़ार का और लॉस बढ़ेगा, अगर ऊपर 40-50 पॉइंट ऊपर बंद हो जाता तो वो प्रॉफिट में आ जाएगा। तो अब देखते हैं कल क्या होता है। लेकिन अब लग क्या रहा है, देखिए अभी क्या है कि टैरिफ वाला वापस से न्यूज़ वगैरह शुरू हो सकता है, इसलिए एक बार मार्केट थोड़ा सा हल्का हो रहा है आज। और अभी देखिए, क्योंकि यहाँ से बहुत अच्छा लास्ट में रिकवरी आया है, तो अगर वो रिकवरी नहीं आता तो मैं बोल सकता था कि कल एक बार नीचे जा सकता है। लेकिन अभी रिकवरी आया तो लग रहा है कि थोड़ा सा सपोर्ट ले रहा है। और देखिए, जो ब्लू लाइन है वहीं से रिजेक्शन लिया है और इस ब्लैक लाइन के वापस से नीचे आया है। अगर कल ये नीचे जाता है फिर से, तब तो फिर आप समझिए कि पहला जो लेवल होगा वो यहाँ तक आ सकता है, फिर कोई सपोर्ट नहीं है बीच में। और अगर यहाँ भी टूटा तो फिर अगला लेवल यहाँ आता है। तो अभी कह पाना मुश्किल है, अब कल एक बार देखना पड़ेगा। कल का जो मूवमेंट है बहुत डिसाइसिव मूवमेंट हो सकता है। लेकिन एक चीज़ दिख रहा है कि मार्केट अब रिजेक्शन ले रहा है ऊपर के लेवल पे, और क्योंकि ये रिजेक्शन दिख रहा है तो कल एक बार मैं 1 घंटा रुक के फिर डिसाइड करूंगा कि क्या लेना है। लेकिन एक चीज़ साफ दिख रहा है कि रिजेक्शन तो ले रहा है ऊपर, और क्योंकि रिजेक्शन ले रहा है तो बहुत चांसेस है कि मार्केट गिर सकता है। अब यहाँ से चांसेस है बहुत। तो अभी क्या करना चाहिए? अभी तो भाई अब एक ही चीज़ दिख रहा है मेरे को कि अब थोड़ा बहुत संभल के ट्रेड करने का जगह ही है, क्योंकि अब जो मूवमेंट आएगा नीचे की तरफ बड़ा मूवमेंट आ सकता है अब, क्योंकि धीरे धीरे करके गिरा है। आज का मूवमेंट तो बहुत अनएक्सपेक्टेड था। मैंने पुट सेल किया था जब मार्केट कितना आ गया था, 25,480 के जब नीचे गया, यही लेवल मैं सोच के रखा था। फिर 25,400 जब चल गया तो मेरा 30-35 हज़ार लॉस चल रहा था। लेकिन जब वो लास्ट में रिकवरी लिया तो मेरा लॉस रिकवर हो गया, 15,000 का लॉस बचा बस। और कॉल भी सेल कर दिया हूँ, इसलिए पोजीशन थोड़ा सेफ हो गया मेरा, और नीचे का हेज भी ले लिया हूँ, तो ज़्यादा लॉस नहीं है कल। हालांकि फिर मैं पुट भी कॉल सेल कर सकता हूँ, अगर नीचे आएगा तो मेरे पास जगह है बचने का। तो ये एक बहुत फ़ायदा होता है। मैं जो जिस तरह का ट्रेड करता हूँ कि मैं मूवमेंट के बाद जो ट्रेड करता हूँ उसमें क्या होता है कि फंसूँ अगर मैं, तब भी लॉस होने का चांसेस थोड़ा सा कम होता है, मतलब कम लॉस होने का चांसेस होता है। क्योंकि जब गिरने के बाद मैं ट्रेड लेता हूँ उसके बाद मैं कॉल वगैरह सेल कर सकता हूँ थोड़ा अच्छे क्वांटिटी में, तो मतलब थोड़ा सेफ हो जाता है। तो अब यहाँ पे एक दो जो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में नेगेटिव कैंडल बना है, और कल क्या होगा कह पाना मुश्किल है बहुत। हो सकता है कल एक बार ऊपर में क्लोजिंग दे के उसके बाद मार्केट को गिराया जाए। तो लेवल क्या होगा जिसमें ट्रेड किया जा सकता है? लेवल थोड़ा सा ना बड़ा बड़ा लेवल बन रहा है। देखिए, छोटा लेवल नहीं बन रहा है। नीचे की तरफ जो मेरे को लेवल लग रहा है वो है 25,300 का लेवल, जहाँ पे सपोर्ट है, और ऊपर जो रेजिस्टेंस है वो 25,600 है। तो कह पाना मुश्किल है अभी थोड़ा सा क्या है कि जब तक बड़ा मूवमेंट ना आए नीचे ऊपर, और अगर धीरे धीरे आया तब तो बहुत दिक्कत है। धीरे धीरे आया तो फिर रिकवरी का चांसेस बहुत कम होगा।
लेकिन अगर तेज़ी से इस लेवल पे आया या तेज़ी से इस लेवल पे सुबह गया आधा घंटा 45 मिनट में, तब मैं दूसरे तरफ का ट्रेड लूँगा। लेकिन अगर स्लोली गया ऊपर या नीचे, तब मैं दूसरे साइड का ट्रेड नहीं लूँगा। फिर मैं अपना पोजीशन को रख के कटवा लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। 10-15 हज़ार का लॉस होगा, कोई दिक्कत नहीं है एकदम। लेकिन हाँ, अब यहाँ साफ पता चल रहा है कि मार्केट जिस जंक्शन में खड़ा है वहाँ से ज़्यादा अनुमान लगाना खतरा हो सकता है। हो सकता है कि कुछ समय यहीं काट दे, ये भी चांसेस है कि जब तक क्वार्टरली रिजल्ट शुरू नहीं होता थोड़ा। लेकिन अब एक चीज़ क्या हो रहा है कि क्योंकि अब बैंक निफ्टी में साफ दिखा कि प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है, वो रीज़न ये भी है कि देखिए आप कहाँ से मूव किए, आप बहुत खतरनाक मूव किए हैं फ्रॉम द लेवल ऑफ मतलब आप समझिए 48,000 से मूव करते 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 आप देखिए कितना शार्प अप मूव है। तो अब यहाँ पे अब थोड़ा सा करेक्शन का दिख रहा है, क्योंकि आज जो कैंडल बना वो भी कोई अच्छा कैंडल नहीं बना है। तो अब यहाँ से दिख रहा है कि भाई एक करेक्शन आ सकता है, बहुत चांसेस है करेक्शन आने का। तो मैं थोड़ा कॉल सेल करने की तरफ देखूंगा, क्योंकि मैं देखिए बहुत सिंपल सा बात है कि अगर मेरे अगेंस्ट मार्केट जा रहा है तो मेरे अगेंस्ट अगर गया, मैं जो ट्रेड लिया तो उसमें लॉस मेरा बहुत कम होना चाहिए, और जब मेरे फेवर में गया तो प्रॉफिट ज़्यादा होना चाहिए। तरीका यही होता है ट्रेड करने का, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अब दिख रहा है कि एक करेक्शन मोड क्यों आना चाहिए। करेक्शन मोड हो सकता है कल एक बार ऊपर रख के फिर करेक्शन दे, ताकि एक्सपायरी टू एक्सपायरी गिरा सके। तो कल हो सकता है कि ऊपर क्लोजिंग दे, कल हो सकता है नीचे भी क्लोजिंग दे सकता है, लेकिन नीचे का जगह अब खुल रहा है, नीचे का जगह बिल्कुल खुल रहा है, क्योंकि अब अपने 9,000 पॉइंट ऊपर है लो से अभी भी। तो 1-2 हज़ार पॉइंट का अगर नीचे आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि अब HDFC एक्सिस बैंक के रिजल्ट वगैरह आने से पहले ही मूव कर चुका है। तो रिजल्ट से पहले ही इतना शानदार मूव हो चुका है, तो अब थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग का जगह बन गया है। तो अब थोड़ा सा संभल के ट्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि अब जो मूवमेंट आएगा आप समझिएगा कि बड़ा मूवमेंट आएगा। उसका रीज़न ये है क्योंकि अब नीचे जाने पे ना लोग खरीदना चालू कर रहे हैं, जो साफ दिख रहा है। तो और जब नीचे जाने पे जब खरीदते हैं लोग, तो उससे और वो नीचे जाता है, क्योंकि लोग फंसते हैं अपने पोजीशंस को लेके। तो अब बहुत संभल के ट्रेड करना पड़ेगा। मैं तो बोलूँगा कि अभी 1-2 दिन रुक जाइए ट्रेड, मतलब मैं तो थोड़ा सा बहुत संभल के ट्रेड करूँगा, बहुत छोटे क्वांटिटी में करूँगा। मेरे अगेंस्ट जाएगा तो मैं फिर दूसरे साइड का कॉल पुट जरूर बेचूंगा। तो मार्केट बहुत अनडिसाइसिव जगह खड़ा हुआ है, यहाँ से कहीं पे भी बड़ा मूव आ सकता है। ज़्यादा चांसेस जो दिख रहा है, जिस तरह का रिजेक्शन लिया है इस लेवल पे, हो सकता है यहाँ टकरा के फिर एक नीचे आए। चांसेस ज़्यादा नीचे आने का लग रहा पल, क्योंकि एक्सपायरी है तो एक्सपायरी में अनप्रेडिक्टेबल होता है, इसलिए संभल के ट्रेड करना पड़ेगा, लेवल के साथ ट्रेड करना पड़ेगा। लेकिन नीचे का रास्ता अभी खुला हुआ है, इसीलिए बॉटम फिशिंग करना बहुत रिस्की हो सकता है। मैं प्रेफरेबली कॉल बेचूंगा, पुट बेचूंगा। कॉल ज़्यादा मैं बेचूंगा, और वो भी अगले एक्सपायरी का करूंगा, इस एक्सपायरी का नहीं करूंगा। मैं कल के एक्सपायरी का नहीं करूंगा। मैं अगले हफ्ते का या उसके अगले हफ्ते का सोचूंगा, जहां पे मेरे को प्रीमियम ज़्यादा मिलेगा, सो दैट बचने के लिए मेरे पास स्कोप बने। तो बहुत संभल के ट्रेड करना पड़ेगा। कल नीचे का लेवल बहुत बड़ा है, आराम से गिर सकता है, लोग खरीदते जाएंगे और पूरा पैसा साफ कर दिया जाएगा। कॉल खरीदने वाले को बहुत चांसेस दिख रहा है मेरे को, तो इसलिए मैं बहुत संभल के ट्रेड करूंगा। आई विल बी कंफर्टेबल सेलिंग पुट फॉर अगले महीने वाले सबके पुट को। तो यहाँ पे ये लेवल मैं वॉच करूंगा, यहाँ पे रिजेक्शन लेगा तो मैं सेल करूंगा। तो ये मेरा कल के लिए मेरा प्लानिंग है। इस लेवल को, इस लाइन को मैं बहुत अच्छे से ट्रैक करूंगा और देखूंगा अगर रिजेक्शन लेता है। और देखिए ना, आज भी यहाँ सपोर्ट लेके ऊपर गया था, और आज भी जब नीचे आया तो यहीं से मार मार के फिर नीचे गिरा दिया। तो बहुत चांसेस दिख रहा है कि मार्केट ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा और नीचे का जगह खुल रहा है, तो इसलिए संभल के ट्रेड करेंगे। तो अब कल के लिए देखते हैं। तो अब इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए थोड़ा मैं ट्रेड लूँगा। देखिए यहीं पे रिजेक्शन लिया, फिर ऊपर गया तो ऊपर गया, रिजेक्शन यहाँ से ऊपर उठा, और अब यहीं से सपोर्ट मतलब रेजिस्टेंस लेके नीचे आ रहा। तो बहुत अच्छा से इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा। अगर इसके ऊपर जाने में नहीं जा सका और नीचे आया, तो समझिए फिर नीचे का रास्ता बहुत बड़ा खुलेगा। तो चलिए इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद।